मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ था जी। आपका 5.2 आपका 5वां चैप्टर चल रहा था जी, जिसका एक्सरसाइज आपका 5.2 स्टार्ट हुआ था जी, जिसमें आपको हम पिछले क्लास में 6 नंबर प्रश्न तक आपको मैं हल कर दिया था जी। तो आपको एक्सरसाइज 5.2 का आपको 6 नंबर प्रश्न तक आप बना चुके होंगे जी। आपको 100% समझ में आया होगा जी। आप 100% बनाकर आप रिवीजन भी कर चुके होंगे जी। आपको कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा जी। आज की क्लास में हम 7 नंबर प्रश्न से हल करने वाले हैं जी। आपका ये जो क्लास है जी, ये आपका क्लास है 7 नंबर प्रश्न से आपका हल करेंगे आज के क्लास में जी। आपका एक्सरसाइज 5.2 है जी, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन है जी। कितना 20 क्वेश्चन है जी? 20 क्वेश्चन है। और आपका 18 प्रश्न है एक्सरसाइज आपका 5.3 में जी। ठीक है जी। टोटल मतलब आपका 38 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 मिलाकर आपका टोटल कितना क्वेश्चन है जी? 38 क्वेश्चन। अभी तक हम लोग कितना सोल्व किए हैं जी? तो 6 क्वेश्चन को सोल्व किए, 7वां क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। इसमें आपको कॉन्सेप्ट चाहिए जी तगड़ा। कॉन्सेप्ट कैसे चाहिए जी? जबरदस्त कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो बनाइए प्रश्न को। क्या कह रहा है प्रश्न जी? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। कैसे हल कीजिएगा जी? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लिख दीजिए हल। हल आपको दिया गया क्या क्या जी? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दिया गया है, दिया गया है आपको A11 बराबर 38 दिया गया है। मतलब एपी का 11वां पद आपका पद 38 है। तो A11 बराबर आपका हो गया जी 38। क्या हम इसको A11 को इस तरह से लिख सकते हैं? A प्लस 10D बराबर 38 समीकरण फर्स्ट। क्या लिख सकते हैं जी? बताइए क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल 100% लिख सकते हैं। पुनः आपको दिया गया है 16वां पद 73 है। मतलब A16 बराबर 73 है। क्या हम इसको A16 को इस तरह से लिख सकते हैं? A प्लस 15D बराबर 73 समीकरण सेकंड। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? नहीं, आपको दिक्कत होना चाहिए जी। क्या किए? A11 को कैसे लिख सकते हैं हम? आपको लिखने के लिए मैं सिखाया हूँ जी। या A500 है उसको कैसे लिख सकते हैं? A1000 है उसको कैसे लिखा जाता है? आपको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। अगर आपने इसका, जब हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम आपको पढ़ा रहे थे उस समय अगर आप क्लास किए होंगे पूरा क्लास, तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ों में आपको कोई भी समस्या नहीं होगा जी। अब आपको लिखना होगा समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है जी? तो A प्लस 10D बराबर 38 है। समीकरण सेकंड क्या है जी? A प्लस 15D बराबर 73 है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस थी। आप चिन्ह का यहाँ पर क्या करना है जी? परिवर्तन करना है। ठीक है जी। जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस थी। यहाँ हर जगह क्या जी? प्लस में आपका। ठीक, ए भी प्लस में, 15D भी प्लस में, आपका 73 भी प्लस में जी। तो सब जगह क्या होगा? माइनस होगा जी। मतलब चिन्ह आपका बदल जाएगा। जहाँ प्लस वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस आपको करना है। तो ये आपका टर्न क्या होगा जी? कट गया है। ए कट गया। ए आपका एक प्लस में, ए और एक आपका एक माइनस में जी। घटाइएगा तो क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए आपका कट गया। अब इसको अगर 10D में से अगर आप 15D को घटाते हैं तो क्या बचेगा जी? -5D बचेगा।
इतना तो आपको आता होगा जी, -5d। यहाँ से अगर आप घटाइएगा 38 में से 73 तो कितना बचेगा जी, तो 35 बचेगा माइनस में, माइनस माइनस कट गया आपका 5 सते 35, 5 सते 35, डी बराबर 7, डी बराबर क्या गया जी 7 आ गया। अगर आपको ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर लिख देता हूँ, डी बराबर आपका आ गया 7। ठीक है जी। अब आपको ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए डी का मान हम समीकरण 1 में तथा 1 में भी आप रख के ए का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, और समीकरण 2 में ही रख के आप ए का मान निकाल सकते हैं जी। तो हम समीकरण 1 में डी का मान रखते हैं जी। समीकरण 1 क्या है जी, तो ए प्लस 10d बराबर 38 है। ए प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 बराबर 38, ए प्लस आपका हो गया 70 38, ए बराबर 38 माइनस 70, घटाइएगा तो घट के कितना आएगा जी बताइए, तो घट के आपका आएगा -32। क्या आएगा जी, -32 आएगा। क्या गया घट के जी, तो घट कर आ गया -32। क्या गया जी, घट कर आ गया आपका -32। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जी, घट कर आ गया आपका -32, माइनस क्या गया जी 32 आ गया। ए का मान क्या आ गया जी, -32 आ गया। अब ए का मान पता है, डी का मान पता है जी। अब आपको लिखना होगा अब हमें निकालना क्या जी, A31 हमको निकालना है जी। ठीक है जी। आपको उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, तो A31 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, A प्लस 30d, तो कहेगा 100% लिख सकते हैं। ए का मान क्या है जी, तो -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई डी का मान है जी 7, -32 आपका हो गया 3 सते 21 और आप एक 0 का 0, मतलब 210 हो गया जी। अब घटाइएगा इसमें से तो आपका घट कितना आएगा जी, घट का आएगा प्लस में आपका 178, कितना आएगा जी 178 आएगा जी। 30 घटा देते हैं तो यहाँ से बच गया आपका 180 जी, और 80 में आपको 2 घटाना है तो आपका 178 बच गया जी। ठीक है जी। आपको लिख देना है इसीलिए A31 बराबर 178, यही तो हमें ज्ञात करना था जी। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो A31 को किस तरह से लिख सकते हैं जी, A प्लस 30d लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको डी का और ए का मान आपको निकालना होगा जी, डी और ए का मान आपको निकालना होगा, तभी आप एपी का 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं जी। तो आपको समझ में 100% ये प्रश्न आ चुका होगा जी। अब हम 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी, जो आपको 100% समझ में आएगा जी। ये आपको प्रश्न 100% समझ में आया होगा जी, हमें उम्मीद है और विश्वास है जी, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा जी। अब हम 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। मेरे सुकून अब 9 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा जी। आपको ये मालूम चल गया कि हमें प्रश्न में दिया क्या है और हमें निकालना क्या है जी, तो आप प्रश्न को 100% आप हल कर पाइएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा जी। बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा जी। सबसे पहले आप लिख दीजिए हल, सबसे पहले आप लिख दीजिए हल जी। क्या लिखे जी, हल। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा दिया गया है, दिया गया है। आपका तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है, मतलब तीसरा आपको दिया गया है, मतलब A3 बराबर आपको दिया गया है जी 4, और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है जी। ठीक है, मतलब A3 बराबर आपको 4 दिया गया है। तो क्या A3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 4, समीकरण 1 जी। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल 100% लिख सकते हैं जी। पुनः आपको 9वें पद मतलब A9
बराबर दिया गया है 8 जी। 9वें पद आपको दिया गया है 8 जी, और आपको तीसरे पद दिया गया है जी, मतलब तीसरे पद मतलब A3 बराबर आपको 4 दिया गया है, और 9वें पद मतलब A9 बराबर आपको 8 दिया गया है। तो A9 को A+8D बराबर 8 क्या लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं जी, 100%। अब आपको लिखना होगा आगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है जी? A+2D बराबर 4। समीकरण 1 A+8D बराबर 8। समीकरण सेकेंड जी। अब क्या कर देते हैं? घटा देते हैं जी, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है जी। ये सॉरी आपके यहाँ पर -8 है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको -8 होगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा प्लस जी, ठीक है जी। मतलब जहाँ पर आपका चिन्ह प्लस है, एक आगे कुछ भी नहीं तो प्लस है जी, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस है जी। तो आपको ये कट गया जी, और ये आपका बच गया -6D, और इसको जोड़ेंगे 4 और 8 को तो हो जाएगा 12। D बराबर आपका आ गया -2। D बराबर क्या आ गया जी? -2। अब D का मान रख दीजिए समीकरण 1 तथा समीकरण 1 में आप रखिए चाहे 2 में रखिए, आपको एक का यहाँ से मान निकालना है जी, वैल्यू निकालना है। तो आपको लिखना होगा समीकरण, आप 1 में भी रख कर ए का मान निकाल सकते हैं और 2 में भी रख कर। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, तो A+2D बराबर 4। A+2 मल्टीप्लाई D का मान क्या है जी? -2 है, बराबर 4। आपका यहाँ पर 2 दूनी 4, मतलब माइनस आपका हो गया 4G बराबर 4। A बराबर 4 आपका माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। A बराबर आपका आ गया जी 8। A बराबर क्या आ गया जी? 8 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया जी? आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो 100% समझ में आ गया जी। आपको ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया जी? कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा जी। तो आपको लिखना होगा माना इस एपी का एनवा पद शून्य है। एनवा पद क्या जी? शून्य है। ए एन बराबर A+n -1 इंटू डी, ठीक है जी। आपका ये फार्मूला होता है जी। यहाँ पर माने कि इस एपी का एनवा पद शून्य है जी, ठीक है जी। तो एनवा पद मतलब ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है? तो A+n-1 डी। एनवा पद आपको क्या दिया गया है जी? मतलब ए एन आपको 0 दिया गया है। ए का मान क्या दिया गया है जी? तो ए का मान कहेगा 8 दिया गया है, प्लस एन का मान आपको निकालना है जी। डी का मान -2 है जी। ये आपको प्लस में, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा जी। n-1 इंटू डी का मान क्या है जी? -2। तो माइनस कट गया जी। 4 दूनी 8, 4 बराबर n-1, 4 + 1 बराबर n, 5 बराबर n, मतलब आपका n बराबर आ गया 5। n बराबर क्या आ गया जी? आपका n बराबर आ गया 5। n बराबर आ गया 5। n बराबर क्या आ गया जी? 5 आ गया जी। तो आपको लास्ट में लिख देना है, क्या लिखना है जी? लिखना है आपको इसीलिए इस एपी का पांचवा पद शून्य होगा।
इस एपी का 5वां पद शून्य होगा जी, आपको लास्ट में लिख देना है। तो आपका प्रश्न का हल हो गया जी। आपको तीसरे और 9वें पद क्रमशः मतलब A3 का मान आपको 4 दिया गया है, A9 का मान आपको 8 दिया गया है जी। ठीक है जी। तीसरे आपको कहा जाए तीसरे पद मतलब आपको A3 कहा जाएगा, 9वें पद मतलब आपको दिया गया है A9। ठीक है जी। तो आपको A3 का मान दिया गया था 4, A9 का मान दिया गया था 8। यहाँ से हम A और D का मान फाइंड कर लिए और आपको कहा गया था कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि माना इस एपी का nवां पद शून्य है। तो आप जानते हैं एक सूत्र होता है आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इस पर आप धर दीजिए, आपका यहाँ पर nवां आपको n का मान यहाँ निकल गया जी। n यहाँ पर क्या है जी, तो n आपका मान निकल तो nवां पद इस एपी का 5वां पद शून्य होगा जी। यहाँ पर जो आप माने थे कि इस एपी का nवां पद शून्य है, तो यहाँ पर n का मान निकल गया 5 जी। तो आपको लिख देना इस एपी का पाँचवां पद शून्य होगा जी। तो आप इस प्रश्न को हल कर पाइएगा जी। 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी, आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब हम इसके अगले प्रश्न आपका 10 नंबर को हम हल करते हैं जी। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा जी। अब मेरे से कोनो 10 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या कह रहा है प्रश्न जी। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको डी ज्ञात करना है जी। तो बिल्कुल आपसे हल हो पाएगा 100% जी। आपको लिख देना हल। दिया गया है क्या दिया गया है जी, तो 17वां मतलब A17 दिया गया है, 10वें मतलब A10 दिया गया है। ठीक है जी। और क्या कहा गया जी कि 10वें पद से 7 अधिक मतलब जी प्लस, का मतलब जी माइनस। ठीक है, का मतलब माइनस और अधिक मतलब प्लस। तो प्लस आपका हो गया 7, आपको बोला गया 7 अधिक जी। तो क्या ए हम 17 को इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस 16D, तो कहेगा बिल्कुल 100%। और A10 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस 9D आपका प्लस 7। आपका यहाँ से A से 1 कट गया जी, तो बची 16D 9D प्लस 7। आपका 16D में से घटाएंगे 9D को, घटेगा जी। ठीक है जी। आपका ये प्लस में था, ये सारा गया तो हो गया आपका माइनस में, बराबर आपका 7 हो गया जी। ठीक है जी। तो आपको घटेगा तो बचेगा 7D जी, बराबर आपका 7 से 7 कट गया जी। मतलब D बराबर आपका आ गया 1। आपको D बराबर क्या गया जी 1 आ गया जी। आपको सार्वंतर ही ज्ञात करना था, मतलब D का मान बताना था। तो बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। बिल्कुल हम ईजी था प्रश्न आपका जी। कि आपको कहा गया जी 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब A17 बराबर A10 प्लस आपको 17 लिखना है जी। फिर आप यहाँ से D का मान निकाल लीजिए। बिल्कुल तो आपका आसान प्रश्न है जी। अब 11 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। 11 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। क्या कहा गया जी, एपी में आपको दिया गया है, एपी आपको दिया गया है जी। ठीक है जी। का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 132 क्या होगा जी, अधिक होगा। लिख दीजिए हल। दिया गया है, सॉरी माना, हल लिख के आपको लिख देना है माना इस एपी का nवां पद इसके 54वें पद से 54वें
तो 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। क्या लिखना था आपको जी? माना इस एपी का nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। 132 क्या है जी? अधिक है। तो ए का आपको मान दिया गया है जी 3। डी का मान आपको क्या आपको निकालना है जी? आपको डी का मान निकालना है जी। ठीक है, तो डी का मान कैसे निकालते हैं जी? मतलब एपी का दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं जी। तो एपी का दूसरा पद है जी 15 और पहला पद है 3, मतलब डी आ गया आपका 12 जी। निकालना क्या है जी? तो डी आपको निकालना है एन जी। क्या निकालना है जी? एन निकालना है जी। क्या निकालना है जी? एन आपको निकालना है जी। क्या निकालना है आपको जी? तो एन आपको निकालना है। ठीक है जी, एन निकालना है। तो आपको लिखना होगा ए एन बराबर ए 54 प्लस 132। क्या आपको समझ में आ गया जी? आपको कहा गया था कि एपी दिया गया था का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा जी। मतलब आपका आपको 54वें दिया गया है। ठीक है जी, मतलब ए आपको 54 दिया गया है और अधिक का तो प्लस 132 कर देना है जी। ठीक है जी, आप जानते हैं ए एन बराबर फार्मूला आपका क्या होता है जी? ए प्लस एन माइनस इंटू डी। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 53 डी जी। तो कहेगा 100% आपका ए से कैंसिल हो गया जी। ए एन माइनस इंटू डी बराबर आपका हो गया 53 डी। सॉरी जी, सॉरी जी, सॉरी। तो आपको फार्मूला होता है जी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपका एन बराबर फार्मूला होता है जी? बिल्कुल होता है जी। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 53 डी बराबर आपका 132। ए का मान पता है जी? बिल्कुल पता है, 3 है जी। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का मान क्या है जी? तो कहेगा 12 है। ए का मान क्या है जी? 3 है। ठीक है जी, ए का मान क्या है जी? 3 है। प्लस 53 आपका डी का मान 12 है प्लस 132। क्या है जी? 132। अब 3 से 3 कट गया जी। ठीक है जी, 3 से 3 क्या होगा जी? कट गया जी। या हम यहाँ से ए और ए काट देते हैं जी। ठीक है जी, ए काट देते हैं जी। या आप एक स्टेप आगे ले जाकर भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, आपका 3 से 3 कट गया जी। या यहाँ से ए काट दीजिए। तो मैं काट देता हूँ यहाँ से जी ए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए और आसान होगा। तो ए से ए कट गया जी। यहाँ बच गया एन माइनस 1 इंटू डी। तो 53 डी प्लस 132। ठीक है जी, आप एक स्टेप अगर आगे ले जाकर काटना चाहते तो पर भी आपका कटेगा। आगे समझिएगा, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में आपका डी है। तो डी का वैल्यू क्या जी? 12 है। 53 आपका डी का मान क्या है जी? 12 है प्लस 132 है। ठीक है जी, 132 है। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई आपका 12। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 53 में अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6 और आपका 5 दूनी 10 और आपका हो गया 53। तो 6 इसको जोड़ेगा 3 और 6 मतलब 636 आ गया जी प्लस 132। एन माइनस 1 इंटू में आपका 12। 636 से 132 जोड़िए तो जी, तो आपका 8 6 7 मतलब आपका हो गया 768। ठीक है जी, अब इसको आप कटाइए जी। एन माइनस 1, ठीक है जी, -1 इसको ही जो आपका मल्टीप्लाई में कहाँ चलेगा जी? बटा में भी ले जा सकते हैं। तो 768 बटा में आपका हो गया 12। काटिए
12 छक्के 72, यहाँ बच गया आपका क्या जी, तो कहिएगा, यहाँ 4 बच गया तो आपका 48, मतलब 12 चक्को 48, ठीक है जी। तो आपका यहाँ बच गया n-1 बराबर आपका हो गया 64। तो आपका n बराबर 64 प्लस 1, मतलब फाइनल आपका n बराबर आ गया 65 जी। क्या गया जी, 65 आ गया जी, ठीक है जी। तो आपको लास्ट में लिख देना है इस एपी का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा जी। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया जी? तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। कुछ भी इस प्रश्न में आपका दम नहीं है जी। मात्र आपको क्या करना है जी, आपको कहा गया है, आपको एपी दिया गया जी, आपको बताना है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा जी, ठीक है जी। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा जी, तो आपका 65वां पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा जी। यही तो आपको एन का मान निकालना था एक्चुअल, ठीक है जी। आपको हल लिख देना, फिर मानना है कि माना इस एपी का एनवां पद इसके 54वें पद के 132 अधिक है जी, ठीक है जी। 132 अधिक है जी। ए और डी का मान निकलता है, आपको एन का मान निकालना है जी। आप जानते हैं कि ए एन मतलब एनवां पद, मतलब ए एन को क्या कहते हैं, एनवां पद। तो ए एन बराबर आपका 54 मतलब ए आपका 54 प्लस आपका अधिक कितना है जी, 132, ठीक है जी। इसी तरह से आप इसको हल कर लीजिएगा जी, बिल्कुल 100% जी। अगर आप यहाँ 3 का अगर आप वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ठीक है जी, तो अगर आप एक स्टेप ले जाते हैं इसको आगे, हम एक स्टेप और क्या कर देंगे, कम कर देंगे, एक स्टेप और आगे जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर 3 का मान रखिएगा, यहाँ डी का मान रखिएगा, यहाँ भी डी का मान रखिएगा, यहाँ पर भी आप ए का मान रखिएगा 3 तो आपका 3 से 3 भी कट गया, मतलब एक स्टेप हम यहाँ पर कम कर दिए, ठीक है जी। आप एक स्टेप आगे भी ले जा सकते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा जी। तो अगर आपको क्लास में पसंद आता है, आपको मतलब 100% अगर क्लास में आपको समझ में आता है, तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी। और आप सभी को शुरू से अंत तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।